बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी और जो मैं किंग्स मॉल या फिर चेज़अप से शॉपिंग करके लाई थी वो भी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ दराज से शॉपिंग की है और काफ़ी ज़्यादा जो मैं खुद शॉपिंग मॉल से चीज़ें बाय करके लेके आई थी वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी और उनकी प्राइसेस क्या-क्या हैं वो भी आपको सारी बताऊँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा किचन आइटम्स चाहिए थे, तो किचन आइटम्स के लिए मुझे विज़िट करना पड़ा था शॉपिंग मॉल्स का। तो डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स यानी जिस तरह चेज़अप हो गया या फिर यहाँ पे था इम्तियाज़ सुपर स्टोर और किंग्स शॉपिंग मॉल, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ मैं लेके आई थी किचन के हवाले से। तो उनकी डिटेल्स और उनकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। अभी तो मैं आई थी जी इधर करीब ही, घर के करीब ही बिल्कुल बेकरी थी। बेकरी से लेना था केक, पाइनएप्पल केक लेना था। अभी एक बच्चे की बर्थडे थी घर में से। पाइनएप्पल केक की सिलेक्शन हुई थी तो इसी वजह से पाइनएप्पल केक लेने के लिए मैं बेकरी पे आई थी। इससे पहले तो मैं मोस्टली घर में ही बेक करती हूँ और घर में ही रेडी करती हूँ पाइनएप्पल केक या फिर बर्थडे के लिए या किसी भी इवेंट के लिए, लेकिन अभी जल्दी थी तो इसी वजह से मुझे इस बेकरी पे आना पड़ा। अभी केक की सिलेक्शन कर रही थी, साथ में कुछ फ्रोज़न आइटम भी चाहिए थे मुझे अपने घर के लिए, किचन के लिए, और साथ में कुछ बेकरी आइटम्स भी लेने थे। तो इसी वजह से मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देख रही थी बेकिंग के हवाले से। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ बेकिंग के हवाले से मौजूद थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ से पिक कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह केक की सिलेक्शन हो गई है। अभी मैं इसको पैक करवा रही थी। घर में आ गई हूँ वापस और अभी जो है ना केक की कटिंग चल रही है। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो गई है, बिल्कुल सिंपल सी सेलिब्रेशन करनी थी, जस्ट एक नाम करना था कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेलिब्रेशन हो चुकी है जी कंप्लीट। तो जब मैं केक लेके घर वापस आ रही थी ना तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय खड़े हुए थे जिन्होंने मेरा पार्सल लेके आना था। मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो गया था कि ये वही हैं जिनके पास मेरा पार्सल होगा, तो मैंने रास्ते में ही कलेक्ट कर लिया था अपना पार्सल। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था दराज से। एक पार्सल तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ना, कुछ दिन पहले मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था। एक माउंट थी ट्राइपॉड की, तो ट्राइपॉड की माउंट ने ली थी दराज से। और अब कुछ माउंट हैं और एक सिलिकॉन के स्टॉपर थे जो हैंडल पे लगते हैं जी, डोर हैंडल पर यानी लॉक्स के ऊपर। तो इसी वजह से ये दोनों चीज़ें मैंने अभी ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे पास 2-3 जो है ना ट्राइपॉड हैं, लेकिन उनके ऊपर जो माउंट है ना वो गिर गिर के टूट गए थे। इसी वजह से ये माउंट्स मैंने मंगवाए हैं अपने मोबाइल को कवर करने के लिए, यानी मोबाइल को माउंट करने के लिए। और ये निकले हैं जी माउंट। दो इसी वजह से ले लिए थे ताकि अगर एक टूट जाए तो फिर मुझे अगेन ना ऑर्डर करने पड़े, घर में ही हो तो मैं आराम से इनको यूज़ कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आ गए थे और जो स्टॉपर थे सिलिकॉन के वो भी आ चुके हैं। अभी ये स्टॉपर हैं, इनकी जो पिक है ना वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर कर देती हूँ कि जो मैंने ऑर्डर किए थे वो, और ये थोड़े से चेंज हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पायदार चीज़ है जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी इनको यूज़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देख लीजिए, एक के अंदर मेटल है और एक के अंदर नहीं है। ये दोनों भी मैं आपको इस माउंट के साथ, इस ट्राइपॉड के साथ अटैच करके दिखाती हूँ कि किस तरह आप अटैच कर सकते हैं। ये पहले आप देख लें, जिसके अंदर मेटल का एक स्प्रिंग है तो आप किस तरह इजीली जो है घर में ही इसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी मार्केट से पता कर रही थी, मुझे नहीं मिला था, इसी वजह से मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये दोनों माउंट्स मुझे मिली हैं जी। 69 रुपीज़ जस्ट वन की प्राइस थी, तो ये दोनों मुझे 140 की तकरीबन पड़ी हैं और साथ में इनके डीसी भी पड़े हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना, यानी सिलिकॉन जो है स्टॉपर, और ये दोनों चीज़ें एक ही मैंने स्टोर से बाय की हैं, मैंने एक ही स्टोर से ऑर्डर की थी। ये कराची का स्टोर था, तो कराची टू गुजरांवाला जो है ना, काफ़ी दिन लग गए हैं वैसे मुझे, अभी ईद की छुट्टियां आ गई थी तो इसी वजह से 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, आज चौथा दिन है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हो गए हैं। ये देखिए जी, ये मेरे जो डोर है ना घर के, उनके हैंडल्स थे और हैंडल्स के ऊपर ये लगाते हैं। अंदर की साइड पे बाहर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ये साइड लगती है दीवार को, और दीवार को लगने के बाद जब इस लॉक को लगता है ना थोड़ा सा भी ज़ोर, तो फिर ये जो है ना लॉक वो ख़राब होने का, टूटने का ख़तरा होता है। तो इसी वजह से इस तरह के स्टॉपर जो है ना वो लगा देने चाहिए, अटैच कर देने चाहिए। अभी मैं आपको दीवार के साथ इसको लगा के दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग गए हैं। और ये देखिए जी, ये जो निशान नज़र आ रहा है ना, वो इस लॉक का लगने के बाद निशान नज़र आ रहा है। जब लॉक लगाते थे दीवार के साथ तो ये नीचे से जो डिस्टेंपर है वो भी ख़राब हो गया। ये दूसरी साइड पे ये दूसरा डोर है, तो ये नीचे देखें अच्छा खासा निशान नज़र आ रहा है आपको लॉक लगने का, हैंडल लगने का।
यानी इस डोर का जो लॉक है ना वो उसका हैंडल दीवार के साथ लगता रहा है, तो इस तरह निशान भी पड़ गया था और ये इस डोर का जो लॉक है ना उसको ख़राब होने का भी ख़तरा होता है, इसी वजह से ये मैंने स्टॉपर मंगवाए थे। अब आ जाते हैं जी अपने शॉपिंग की तरफ, जो मैंने की है शॉपिंग मॉल से। इनके जो व्लॉग थे ना वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। किंग शॉपिंग मॉल, इम्तियाज़ सुपर स्टोर और चेज़अप शॉपिंग मॉल के जो व्लॉग हैं ना वो ऑलरेडी अपलोड हैं। कुछ मेरे पास क्लिप्स थे, कुछ और भी वीडियोस थी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल क्या क्या वहाँ पे इन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो अभी वेदर के लिहाज से वहाँ पे आई हुई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, ये मुझे मोल्ड चाहिए थे जेली के लिए। यानी अगर आप बेकिंग के हवाले से कुछ मोल्ड देखना चाहें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो जितने मेरे पास मोल्ड्स हैं ना वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो मैंने जहाँ जहाँ से ख़रीदे हैं, जितनी प्राइसेस मुझे याद होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इन मोल्ड के प्राइसेस की बात की जाए तो तकरीबन 200 या 3 to 400 के बीच में ये मुझे मिले थे। 1 बाय 1 करके मैंने कलेक्ट किए थे। और ये छोटे छोटे से बॉल जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं लेके आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल से। इसकी प्राइस इसके पीछे जो है ना मेंशन है, इसके पीछे जो स्लिप लगी हुई ना इसके साथ इसकी प्राइस मेंशन है। ये देखें 40 रुपीज़ का ये मेंशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं इसका टोटल करवाने के लिए काउंटर पे गई तो उन्होंने मुझे जो इसकी प्राइस बताई थी ना वो 49 रुपीज़ बताई थी। अब होता यहाँ पे ये है कि जो काउंटर वाले बताते हैं ना आपको वो पे करना पड़ता है, चाहे आप जितना मर्जी कह लें कि इसके पीछे तो ये मेंशन है। वो कहते हैं जी अपडेट हो गई हैं, अभी इसके पीछे जो है ना अपडेट नहीं हो सकी, लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास जो प्राइसेस है ना वो अपडेट हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई इशू नहीं था पे करने का, तो मैंने तो आराम से पे कर लिया था जितनी उन्होंने बताई थी। लेकिन आप एहतियात कीजिएगा, जब भी आप बाय करने जाएं आप पहले ही कंफर्म कर लिया करें, तो उसके बाद आप लिया करें। तो ये देखिए जी, ये वॉशरूम के लिए मैं लेके आई थी एक स्क्रैपर और बाथ के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर इसकी प्राइस ही मेंशन नहीं थी। जब काउंटर पे लेके गई तो वो उधर जो लेडी जो स्टाफ खड़ा हुआ था, लेडी स्टाफ, उन्होंने बताया था कि इसकी प्राइस ना 250 है। तो मैंने पे कर दिया था क्योंकि इसके ऊपर तो मेंशन नहीं थी। हालांकि उन्होंने बारकोड स्कैन करना था, बारकोड भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बानी मुझे बताया था। अब बच्चों वाला घर है तो बच्चों के लिए स्पेशली कुछ नए से नया करना पड़ता, तो इसी वजह से ये एग पैन लेके आई थी। सिलिकॉन के हैं और इसमें शेप्स में एग जो होता है बन जाता है। ये देखिए ऊपर कुछ पिक्स भी बनी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ आने वाले व्लॉग्स में जब इस शेप में एग्स बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनता है। इससे पहले भी कुछ पेन्स लेके आई थी, वो अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किए। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये पेन किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक ब्रश लेके आई थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और एक टिप है जी लड़कियों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, वो इस तरह का ब्रश यूज़ किया करें बजाय कॉम्ब के। यानी कंघा ना यूज़ किया करें, इस तरह के ब्रश यूज़ किया करें, इससे बाल बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। और एक ये कार्विंग के हवाले से एक टूल था, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये मैं लेके आई थी। इंशाल्लाह जो गर्मियों की रेसिपीज़ है ना उनके लिए इस तरह के जो टूल्स हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तरबूज को काटने के लिए, कार्विंग करने के लिए, खरबूजे की कार्विंग करने के लिए, मैंगो की कार्विंग करने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के टूल्स। और जिनको कार्विंग आती हो बहुत ईजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको सिखाऊंगी किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लेके आई थी जी मैं स्पून्स, इसके ऊपर इसकी जो क्वांटिटी है वो भी मयरिंग की हुई है। ये मयरिंग स्पून्स है, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून, 1/3 टीस्पून और 1 टेबल स्पून, 4 स्पून्स हैं। इसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं मैं कहती हूँ 1 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून। तो ये होती हैं जी वो स्पून्स जिनके साथ हम मयरिंग करके डालते हैं। सम टाइम हम जस्ट मयरिंग करके वो इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, ज़ा रखे होते हैं, तो हम जस्ट आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन मेजरमेंट यानी नापना हमने इन्हीं स्पून की मदद से होता है। तो वीडियो बनाने से पहले हमने कुछ मयर करके एक प्लेट में रखे होते हैं इंग्रेडिएंट, लेकिन हम मयरिंग इसी से करते हैं, यानी नापतोल हम इसी से करते हैं। अब ये है जी एक लाइनर, वाइट जेल लाइनर है, ये मैं लेके आई थी। अब मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड गई हुई थी ना वो अपने पार्लर के लिए सामान लेने के लिए गई हुई थी, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक उनको चाहिए थी अपने पार्लर के लिए। स्पेशली हम लेने ही कॉस्मेटिक का सामान गए थे, तो वहाँ पे मुझे अभी कॉस्मेटिक ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसी वजह से मैं अपनी किचन एक्सेसरीज़ ले आई थी। किचन के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, तो वो ले आई थी। ये है जी कप। अब किचन के लिए अपने चैनल के लिए मुझे ये कप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो किंग्स शॉपिंग मॉल से ये मैंने बाय किया है। तकरीबन 300 की रेंज में ये मुझे मिला है। जस्ट 1 कप मैं लेके आई थी। कॉफ़ी अगर आप इसमें बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है, या फिर कोई डेज़र्ट बनाना चाहें इसमें तो सेट करना चाहें तो डेज़र्ट भी सेट कर सकते हैं, या फिर कोई स्वीट डिश भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप है, बहुत प्यारा ये कप मुझे मिला है जी। तो बहुत
अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने जल्दी से इसको भी बाय कर लिया। तो प्राइस इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ, तकरीबन 300 की रेंज में ये मुझे वहाँ से इजीली मिल गया था। तो बहुत ही पसंद आया था मुझे, इसी वजह से मैंने बाय किया। अगर ये कुछ रेसिपी में काम आए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरा विज़िट होगा ना और ज़्यादा कुछ बाय कर लूँगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से बाय करके लाई हूँ, इनकी प्राइसेस आपको बता चुकी हूँ। ये जो पेन थे ना, अगर इसकी प्राइस आपको नहीं पता तो ये $1 शॉप जो वहाँ थी किंग्स शॉपिंग मॉल में इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर, वहाँ से $1 शॉप से मैं ये कुछ पेन्स और ये 1-2 मोल्ड वहाँ से लेके आई थी। एक मोल्ड नीचे किंग शॉपिंग मॉल से मिला था और ये दूसरे जो छोटे-छोटे बॉल्स हैं ये तो मैंने आपको बता दिया था कि चेज़अप से लेके आई थी। इसकी प्राइस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं टोटली आपके साथ कुछ और भी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अभी मेरा कुछ और भी शॉपिंग मॉल्स का इरादा बन रहा था, तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आप वो भी शॉपिंग मॉल का विज़िट करेंगे मेरे इस चैनल पर। तो आप ज़रूर देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को। अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको इस तरह के शॉपिंग मॉल्स और ज़्यादा विज़िट करने हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। अभी वीडियो का एंड करने लगी थी तो ये देखिए जी, बिल्ली आ गई है और इस बोतल में फ़िश रखी हुई थी तो उनका शिकार करना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं मिल सकी। लेकिन ये बिल्ली फिर भी इसके इर्द गिर्द मंडला रही थी कि शायद यहाँ से इसको फ़िश मिल जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो। कैसी लगी है आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।